Hello students, welcome to Marshall Career Academy online study platform. I am Ninu Arora and I am going to teach you English grammar, and today our topic is pronoun. In last video I explained you noun. So if you remember, noun is a naming word. Noun क्या है? Naming words यानी किसी का नाम. आज हम स्टडी करेंगे प्रोनाउन, जो क्या है? सर्वनाम. हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम. तो आप सभी को पता होगा सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा की जगह पर यूज किए जाते हैं वर्ड्स. सो एज इट इज, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. मीन्स जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन. सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, see an example of pronoun. Hari is absent. Hari absent है because Hari is ill. क्योंकि हरी बीमार है. यहाँ क्या लिखा गया है? Hari is absent because Hari is ill. दोनों जगह पर नाउन का यूज किया गया है, क्योंकि नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स. तो हरी क्या है? नेमिंग वर्ड है, यानी किसी का नाम है. तो वो क्या हो गया? नाउन. बट इट इज बेटर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन हरी. इससे बेहतर है कि हम जो ये रिपीटेशन कर रहे हैं नाउन वर्ड का, हरी का, उसकी जगह पर हम क्या कह सकते हैं? हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. क्योंकि वह बीमार है. क्योंकि वह बीमार है. तो ही यहाँ क्या है? प्रोनाउन. क्या है यहाँ? ही प्रोनाउन. क्योंकि ये किसकी जगह पर यूज किया गया है? एक नाउन वर्ड यानी एक नेमिंग वर्ड की जगह पे हमने ही का यूज किया है. तो ही क्या है यहाँ? प्रोनाउन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन? ए प्रोनाउन is a word used instead of a noun. यानी प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको और दे रही हूं. दिस इज गीता and Geeta is and Geeta is a good girl. अब यहां हम क्या कह सकते थे? दिस इज गीता एंड गीता की जगह हम क्या यूज कर सकते थे? शी. क्या यूज करते हैं? शी. शी इज अ गुड गर्ल. क्या यूज कर सकते हैं हम? शी. और ये जो वर्ड है शी, ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. मीन्स हमने एक नेमिंग वर्ड गीता की जगह जो वर्ड यूज किया वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन. तो शी जो है वो भी एक प्रोनाउन वर्ड है. इसी तरह से ही, she, it, they, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? प्रोनाउन वर्ड्स. क्या हैं? प्रोनाउन वर्ड्स. क्योंकि इन्हें किसकी जगह पे यूज किया जाता है? नाउन की जगह पे. और इसके साथ और भी ऐसे कई वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन में आते हैं. Next we start with the type of pronoun. So first type of pronoun is personal pronoun. Personal pronoun means एक person के लिए जो word use किया जाता है उसे बोलते हैं personal pronoun. वो कौन कौन से word होंगे? I, we, you, he, she, it, they. तो ये सभी क्या हैं? personal pronouns. क्या है ये? पर्सनल प्रोनाउन. क्योंकि ये किसी पर्सन के नेम की जगह यूज किए जाएंगे तो इसलिए ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. बिकॉज दे स्टैंड फॉर द
3 पर्सन, ये 3 पर्सन्स के लिए स्टैंड करते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन, हु इज फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग, मतलब जो बात कर रहा है वो होता है फर्स्ट पर्सन। इसमें कौन कौन से आएंगे, आई एंड वी। कौन से आएंगे इसमें, आई एंड वी, मतलब जो इंसान बात कर रहा है, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं इसमें क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन, आई एम द फर्स्ट पर्सन। सो सेकंड पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात को कहा जाता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप क्या हो, सेकंड पर्सन, मीन्स यू क्या होता है हमेशा, सेकंड पर्सन, क्योंकि जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन। एंड द थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, ही, शी, दे, ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन, यानी जिनके बारे में बात की जा रही है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल में देखा था, हरी इज एब्सेंट, तो जो कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन है और जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। एंड बिकॉज ही इज एब्सेंट, तो वहां ही क्या हो गया, थर्ड पर्सन, क्योंकि ही उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह आज एब्सेंट है, बिकॉज ही इज इल, वो बीमार है, इसलिए तो वहां वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट टाइप कौन सा है प्रोनाउन का, रिफ्लेक्सिव, जिसे हम निजवाचक भी कहते हैं। तो यहाँ व्हेन सेल्फ, जब यहाँ सेल्फ वर्ड ऐड कर दिया जाता है, एडेड टू माय, योर, हिम, हर, इट, ओके, तो जब सेल्फ वर्ड यानी अपने बारे में ही कुछ कहा जाए तो वहां सेल्फ वर्ड यूज होता है, या सेल्फ्स वर्ड वो प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, सेल्फ सिंगुलर के साथ एंड सेल्फ जो है वो प्लूरल के साथ, अवर, योर, देम, दे, तो ये कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा हो जाएगा ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब मैंने खुद को ही चोट पहुंचाई, मतलब अपने ही बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ यहाँ आ गया तो ये किस लिए आ जाएगा, इट स्टैंड्स फॉर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे हर्ट themselves, तो themselves क्या हो जाएगा इसमें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन which is emphatic pronoun. What is emphatic pronoun? सेल्फ वर्ड तो यहाँ भी ऐड हुआ है, आप बोलोगे है ना, यहाँ भी सेल्फ वर्ड भी ऐड हुआ है, सेल्फ वर्ड भी ऐड हुआ है, बट what is the difference between reflexive and emphatic pronoun? So let we see. A word that's used to place special emphasis, यानी पूरी दृढ़ता के साथ कोई बात को कहना, पूरे निश्चय के साथ किसी बात को कहना, तो वहाँ अनदर नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह पर जब हम किसी वर्ड का पूरे निश्चय के साथ यूज करते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए आप, आई विल डू इट माई सेल्फ, आई विल डू इट माई सेल्फ, मतलब ये मैं खुद से कर लूंगी, तो वहां क्या आ जाएगा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी पूरी दृढ़ता के साथ बात को कहा जाना अपने लिए। या वी विल सी टू इट आवर सेल्व्स, हम इसे खुद से देख लेंगे, तो वहां क्या हो जाएगा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव होता है किसी चीज का संबंध बताना, तो उसमें देखिए ए रिलेटिव प्रोनाउन, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस क्या होता है, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करवाना, उसकी पहचान बताना। रिलेटिव क्लॉज, मतलब जो क्लॉज दे रखा है उसके साथ उसका रिलेशन बताना, उसका संबंध बताना, जिसे आप हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ओके, सो रिलेशन बताना यानी संबंध बताना। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट द बॉय हु हैड स्टूड फर्स्ट, तो यहाँ इस क्लॉज के साथ इसका जो रिलेशन बता रहा है वो वर्ड कौन सा है, हु। ओके, तो हु जो वर्ड है वो इसका रिलेशन इसके साथ क्लॉज के साथ बता रहा है कि मैं एक ऐसे लड़के से मिला जो फर्स्ट था, है ना, जो फर्स्ट आया, तो वहां क्या आ जाएगा, ये जो वर्ड है हु वो क्या है, रिलेटिव
प्रोनाउन। ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि ये क्या बता रहा है? इस क्लॉज का इसके साथ रिलेशन, सो दैट दिस वर्ड इज स्टैंड फॉर द रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, दिस इज द बुक, ये बुक है, दैट यू गेव मी, दैट यू गेव मी, तो दैट वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा आ जाएगा ये? रिलेटिव प्रोनाउन, जस्ट बिकॉज ये क्या बता रहा है? इसके साथ इसका रिलेशन। ओके, मतलब ये वो बुक है जो तुमने मुझे दी थी, तो यहाँ उसका वो रिलेशन जो है इस क्लॉज का इसके साथ बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, ऑल क्लियर? So move to the next type of pronoun which is interrogative. Interrogative कौन से होते हैं? प्रश्न सूचक। कौन से होते हैं? प्रश्न सूचक, यानी जिसमें क्वेश्चन जो है उसका आभास हो। An interrogative pronoun is a word that is used to introduce a question, यानी किसी एक क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है वो कौन से प्रोनाउन होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, नाउ लुक एट द एग्जांपल। हु इज दिस, सॉरी दिस इज रॉन्ग, दीज नहीं आएगा, हु इज दिस, ये कौन है? क्योंकि यहाँ दीज आएगा तो यहाँ हमें आर का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दीज इज प्लूरल फॉर्म। ओके, तो या तो आप यहाँ आर का यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ आपको दिस लगाना होगा। क्लियर? सो हु वर्ड जो है यहाँ इंटेरोगेटिव है। हु वर्ड यहाँ क्या है? इंटेरोगेटिव, क्योंकि ये किसको शो कर रहा है? क्वेश्चन को, इसलिए हु वर्ड जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है? तो यहाँ हुज वर्ड, यहाँ जो वर्ड हुज है वो किसे शो कर रहा है? क्वेश्चन को। इसी तरह से जो भी वर्ड जो हैं अगर वो क्वेश्चन को शो करते हैं तो वो क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, यहाँ पे नाम नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन पूछने के लिए WH वाले जो वर्ड्स हैं इनका हम यूज करते हैं, तो वो कौन से प्रोनाउन होंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, नाउ क्लियर? Next type of pronoun is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun कौन से होते हैं? संकेतवाचक प्रोनाउन कौन से होंगे? ये demonstrated means संकेतवाचक, यानी किसी चीज की तरफ संकेत करना या इशारा करना, किसी चीज की तरफ संकेत करना या इशारा करना। तो देखिए, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अ demonstrative pronoun is a word used to point specific people or thing, मतलब किसी चीज या किसी व्यक्ति की तरफ, जो स्पेसिफिक व्यक्ति है या कोई चीज है उसकी तरफ इशारा करना, पॉइंट करना। जो वर्ड उसके लिए यूज किए जाएंगे वो वर्ड होंगे प्रोनाउन वर्ड्स। सो इन अवर फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। जब हम इशारा करके किसी को बताते हैं कि ये मेरा घर है तो वहां क्या आ जाता है वर्ड? वो दिस, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो हम इशारा करके बता रहे हैं यहाँ, तो दिस वर्ड क्या आ जाएगा आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव। सॉरी, दीज आर योर शूज, ये तुम्हारे जूते हैं, ये तुम्हारे जूते हैं। तो यहाँ हम पॉइंट करके बता रहे हैं कि ये आपके जूते हैं, तो यहाँ दीज वर्ड क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव। दैट बुक इज योर्स, वह किताब तुम्हारी है। तो यहाँ दैट वर्ड क्या हो जाएगा? मीन्स जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे या आपको जो बताए, पॉइंट आउट करे कि ये चीज जो है वो आपकी है या ये चीज मेरी है, तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स हैं हम किस लिए यूज करते हैं? किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए या उसको बताने के लिए, संकेत देने के लिए, इशारा करने के लिए कि यह, वह, ये,
या वो चीज जो है वो किससे रिलेटेड है। ओके, तो वहां कौन से प्रोनाउन में यूज होंगे ये वर्ड जो है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये वर्ड्स यूज होंगे। नेक्स्ट, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। इनडेफिनेट मीन्स क्या होता है, अनिश्चित। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित। तो ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये किसी अनिश्चित की तरफ इशारा करने के लिए होते हैं। एन इनडेफिनेट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डजंट स्पेसिफिकली, अभी जैसे हमने वो पढ़ा था तो उसमें स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक जो थिंग है उसकी तरफ संकेत था, लेकिन यहाँ क्या है, इनडेफिनेट में क्या होता है, डजंट स्पेसिफिकली, यानी किसी पर्टिकुलर आइडेंटिफाई नहीं करता है जिस चीज को, तो वहाँ कौन सा आ जाता है, व्हाट इज इट रेफरिंग टू, मतलब किस तरफ वो इशारा कर रहा है, वो चीज अनिश्चित है। ओके, कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं देता जहाँ, तो वो कौन सा हो जाएगा आपके लिए, इनडेफिनिट यानी अनिश्चित। इसमें वर्ड्स कौन से यूज हो जाते हैं, समवन, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज कमिंग टुडे। अब यहाँ समवन वर्ड का मतलब तो है कोई, कि आज कोई आ रहा है। तो कोई मतलब कोई भी हो सकता है, वो कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में तो नहीं बताया जा रहा है यहाँ। किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जब नहीं बताया जाए कि कौन आ रहा है, हमें नहीं पता है, कोई आ रहा है आज, तो वहां क्या हो जाएगा आपका, इनडेफिनेट यानी अनिश्चयवाचक या अनिश्चित सर्वनाम। समवन हो गया, एवरीथिंग, नथिंग और एनीवन। ओके, एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ क्या आ जाएगा आपका, मतलब कोई भी दे सकता है इसका जवाब। किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का अगर क्लास के अंदर नाम ना लिया जाए कि दिस स्टूडेंट विल टेल द आंसर, तब क्या होता है आपका, इनडेफिनेट प्रोनाउन। मतलब यहाँ डेफिनेटली ये नहीं बताया गया, कोई स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया जाता। ओके, क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, किसी चीज को बांटना। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, किसी चीज को बांटना। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन considers members of a group separately। members of a group separately मतलब किसी एक ग्रुप के मेंबर्स को सेपरेटली होता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना या बांटना या बताना। ओके, रेदर देन कलेक्टिवली, मतलब कलेक्टिवली उन्हें नहीं एक्सप्लेन करना है, किसी को एक साथ नहीं बताना। जैसे अब यहाँ हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पेन या बंच ऑफ, सॉरी ग्रुप नहीं होता, बंच होता है, बंच ऑफ पेन। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं करना है, किसी भी जो मेंबर ऑफ ए ग्रुप है, चाहे वो कोई चीज़ है या कोई पर्सन है, उनको कलेक्टिवली नहीं बताना है। वहाँ हमें क्या करना है, उन्हें सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है या बांटना है। तो उसे विभाजन भी बोलते हैं हम। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, विभाजन करना या बांटना। ईच ऑफ यू विल गेट ए पेन, आप में से प्रत्येक को एक पेन मिलेगा। तो ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। ईच मीन्स प्रत्येक, यानी हर एक को मिलेगा। एक एक को बांट दिया गया ना, प्रत्येक में क्या होता है, एक एक को बांट दिया जाता है। या एवरी, एवरी वर्ड जो है वो भी इसी के लिए यूज किया जाता है। एवरी स्टूडेंट गेट ए स्वीट, हर स्टूडेंट को एक स्वीट जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे एवरी जो आ गया ना वर्ड, वो किस लिए यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, यानी किसी चीज का विभाजन करने के लिए या बांटने के लिए। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव होता है अधिकार। पोजेसिव होना यानी किसी चीज पर अधिकार जताना। possessive pronoun is a word used to indicate ownership, यानी किसी चीज पर अपना अधिकार जताना या उसके बारे में बताना। अब यहाँ जैसे माई, आवर, योर,
दियर, हिज, हर, या यहाँ हम माइन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। माइन होता है मेरा, तो ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम। तो यानी किसी चीज पर अपना अधिकार बताना या ऑनरशिप बताना, तो वो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, लुक एन एग्जाम्पल, दिस हैट इज माइन, यानी ये जो हैट है ये मेरी है। तो यहाँ दिस वर्ड का यूज भी हुआ है हालांकि, तो लेकिन यहाँ जो माइन वर्ड यूज हुआ है वो कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव प्रोनाउन। कई बार आपसे एक ही सेंटेंस के अंदर दो पूछ लिए जाते हैं, तो आप दोनों को बता सकते हैं। ओके, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव और पोजेसिव दोनों का यूज हुआ है। क्लियर? इसी तरह से अगर कोई और एग्जाम्पल ले लिया जाए, दैट बुक इज योर, यह बुक जो है वो, वह बुक जो है वो तुम्हारी है। तो यहाँ जो योर वर्ड है वो तो आ जाएगा पोजेसिव के लिए, और दैट वर्ड आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए। ओके, क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट देन clear all the doubts in comment box. I hope you understand all the concept very clearly. Okay, thank you so much, have a nice day.